ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गणपति गुरु गौरी गिरा ज्ञान गम्य गिरिजेश, गिरिमोहन गुरु पर कृपा करें हरे हर क्लेश। विधि विष्णु शिव कृपा से सृष्टा पालनहार, काल रुद्र जो हैं स्वयं उनको नमनो हजार। नर्मदाये नमो प्रातः नर्मदाये नमो ऋषि, नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। प्रिय बंधुओं, अनेक दिनों से हम अष्टादश पुराणों में से कुछ पुराणों की कथाएं नियमित रूप से विगत 2 वर्षों से आपको सुनाते चले आ रहे हैं, जिसमें आपने श्री संक्षिप्त नर्मदा पुराणम, शिव पुराणम, गणेश पुराणम, देवी भागवत पुराणम, विष्णु पुराणम, भागवत पुराणम, ये सारे पुराण दोहा चौपाइयों के माध्यम से आप इस चैनल से सुन रहे हैं। और हम बार बार आग्रह भी आपसे कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपको नए नए और कथाएं सुना करके खुद भी लाभान्वित हों और आप भी उससे लाभान्वित हों। तो आज हम स्कंद पुराण की कथा सुना रहे हैं। ये विगत 2-3 महीनों से चल रही है और स्कंद पुराण में विशेष रूप से हमारे व्रतों के बारे में, कौन से महीना श्रेष्ठ है, कौन सा देवता श्रेष्ठ है, भक्ति के क्या लक्षण हैं, भक्त किस प्रकार का होना चाहिए, नाना प्रकार के विषय लेकर के स्कंद पुराण देवी भागवत पुराण की तरह ही सबसे बड़ा पुराण है। देखिए, अभी हम आधे में नहीं आए हैं और लगभग 75 एपिसोड हो गए। आज आपको हम अभी इसके पहले नीलांचल पर्वत, वेंकटाचल पर्वत, बद्री क्षेत्र की कथा, भगवान बद्रीनारायण के पंचशिलाएँ और कौन कौन से देवता उस क्षेत्र में हैं, सब हमने संक्षिप्त में उसका वर्णन किया। आज हम इधर चलते हैं मासों की तरफ। एक बार नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा कि हे प्रभु, ये सबसे बड़ा देवता कौन है? देवता में श्रेष्ठ देवता कौन है? नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन सी है? मासों में जो 12 माह हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादों, कुआर, कार्तिक, अगन, पूष, माह, फाल्गुन, इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन कौन से? तब पितामह कहते हैं, अच्छा सुनो, भगवान नारायण सब देवता में श्रेष्ठ हैं, गंगा सब सरिताओं में श्रेष्ठ हैं और मासों में कार्तिक मास की महिमा भी विशेष कही गई है। मैं आज आपको कार्तिक मास के बारे में चर्चा करता हूँ। ऐसा पितामह जी ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, सुनिए। नारद बोले पितामह बतलाएं इतिहास, श्रेष्ठ देव तीर्थ तथा श्रेष्ठ कौन सा मास? कौन सा तीर्थ श्रेष्ठ है, कौन से देवता श्रेष्ठ हैं, कौन सा महीना श्रेष्ठ है? तब बिरंच ने वचन बिरंच उचारा, उत्तम विष्णु बद्री मास कार्तिकम। तीर्थों में बद्रीनाथ, देवता में विष्णु और महीनों में कार्तिक मास बड़ा श्रेष्ठ मास है। सुनो कार्तिक की अब महिमा, हरिप्रिय अस्तु श्रेष्ठ है गरिमा। ए भगवान को बहुत प्रिय है कार्तिक मास। और क्यों प्रिय है भाई? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि इसी मास में लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ है, जो कि हरिप्रिया हैं। इसलिए भगवान विष्णु के मास बहुत प्रिय है। और इसकी विशेषता क्या है इस मास की? इस मास में गणेश चतुर्थी से लेकर के गणेश चतुर्थी, एकादशी, फिर उसके बाद में त्रयोदशी यानी धनतेरस, और उसके बाद फिर वैकुंठ चतुर्दशी, फिर गोवर्धन पूजा, अमावस को लक्ष्मी जी की पूजन और यम द्वितीया। अब देखिए कितने, एक महीने में कितने त्यौहार आ गए। इसलिए नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह
मास जो है सबसे मासों में श्रेष्ठ है। कार्तिक मास करें स्नाना, व्रत भोजन विधि पूर्वक दाना। और कार्तिक के महीने में स्नान करने का बड़ा महत्व है। कहा है कुंवारी कन्या को, यदि कुंवारी कन्या स्नान करती हैं तो सुंदर पति प्राप्त करती हैं। कार्तिक स्नान बढ़िया बोर बिल्कुल प्रातःकाल होते होते स्नान हो जाना चाहिए। बड़ी महिमा बताई है कार्तिक स्नान की। गांव में आज भी महिमा है। अब महिलाएं जो है इस महिमा को जान करके स्नान करती हैं। भोजन व्रत विधि पूर्वक दाना, व्रत करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और विधि विधान के साथ में दान पुण्य करें। अक्षय रूप प्राप्त होता फल, होते सारे पूर्ण मनोरथ। सब मनोकामनाओं का पूरा करने वाला, सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मास है। अन्न दान का पुण्य सवाय। अब बताया भाई दानों में कौन सा दान श्रेष्ठ है, और सबसे बताया सबसे श्रेष्ठ दान तो बताया अन्न दान सबसे बड़ा दान है। और वास्तव में भाई आत्मा जब तृप्त होती है तो आदमी जो आशीर्वाद देता है वह सबसे पूर्ण रूप से फलीभूत होती है। अन्न दान का पुण्य सवाया, और कार्तिक स्वयं न अन्न पराया। अन्नदान का बड़ा महत्व जरूर है, पर एक बात है, जो व्रत करता है कार्तिक का उसे पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, यानी दूसरे के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। अब देखो विशेष बात बताई है, पर इसका पालन हम बहुत कम कर पाते हैं। पर भैया पुराण तो कहता है यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको विशेष फल प्राप्त होंगे। सालिग्राम मुशिला की पूजन, शिव हरि मंदिर करें जागरण। और भगवान शिव जी के मंदिर में या भगवान विष्णु के मंदिर में रात जागरण करें। और सालिग्राम की, भगवान की जो गोल बटैया है, सालिग्राम लड्डू गोपाल, इनकी पूजन करना चाहिए। हरे दिन करें हरि गुण गाना, श्रेष्ठ न कार्तिक मास समाना। हे नारद, भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि कार्तिक के समान कोई महीना श्रेष्ठ नहीं है। और कार्तिक में गुरु सेवा द्वारा। और एक बात बताई भैया, इस महीने में गुरु की सेवा भी विशेष फलदायी देती है, क्योंकि गुरु एक माध्यम ऐसा सेतु है, एक सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम भगवान तक प्राप्त पहुंच जाते हैं। कार्तिक में गुरु सेवा द्वारा और पाता मनुज पदार्थ चारा। चारों पदार्थ मिल जाते हैं। कौन कौन से चार? धर्म अर्थ काम मोक्ष। जिसको जो लालसा हो, जो इच्छा हो, जो अभिलाषा हो, वो भगवान पूरी करते हैं। गुरु की सेवा करने से गुरु भी प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। सब दानों में कन्यादान। अब बताया सब दानों में भैया, और श्रेष्ठ कौन सा दान कहा है? बोले कन्यादान सब दानों में श्रेष्ठ है। पर कन्यादान से भी कोई श्रेष्ठ दान है? नारद जी ने पूछा। बोले हाँ है। बोले क्या है? बोले कन्यादानों में सब दाना, और उससे भी है विद्या दाना। कन्यादान से भी श्रेष्ठ कोई दान यदि है तो विद्या दान। देखिए शिक्षक की बड़ी भूमिका बताई है। अभी मैं कहीं से पढ़ रहा था कि विदेशों में तो यहाँ तक स्थिति है कि शिक्षक एक न्यायालय में पहुँच गया किसी केस के माध्यम से, और जब जज ने पूछा कौन हो तो उसने कहा कि मैं टीचर हूँ, तो जज खड़ा हो गया उसके सम्मान में। इतना सम्मान जब विदेशों में भी है, तो हमारे यहाँ तो गुरु को तो भगवान के समान माना गया है। तो इसलिए कहा कि विद्यादान सबसे श्रेष्ठ दान है और सबसे श्रेष्ठ, और उससे भी विद्या से उत्तम गोदाना। और बताया भैया विद्या से भी और उत्तम बताया गोदान। हमारे यहाँ गोदान में यानी गाय के अंतर तो 33 करोड़ देवता विराजमान है। यहाँ तक कि बताते हैं सारे देवता आकर के जब गाय में समाहित हो गए तब लक्ष्मी जी बाहर खड़ी रही। भाई कहा भाई मुझे तो स्थान मिल नहीं रहा, मैं भी सब देवता जहाँ मैं भी वहीं रहूँगी। जब गाय में सारे देवता आ गए तब मैं कहाँ रहूँ? तब बताया वहाँ गोबर मिला उनके लिए रहने के लिए। तो आपने देखा कि गोबर के गणेश बनाए जाते हैं। गोबर में लक्ष्मी जी का वास बताया गया है। और अब तो स्थिति यह है हमारे यहाँ तो गोबर विदेशों में भी जा रहा है, क्विंटलों से जा रहा है। अब समझ में आ रहा है गाय की महत्ता कितनी है। तो सत्य विद्या सबसे श्रेष्ठ अन्न का दाना, और विद्या से उत्तम गोदाना सबसे श्रेष्ठ अन्न का दाना। गोदान से भी श्रेष्ठ। अब बताया कौन कौन से दान बताए, देखिए है कन्यादान, विद्यादान, गोदान, और सबसे बड़ा दान अन्नदान।
सत्य केतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान करके पाए फल। पिता में कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, अरे एक उदाहरण भी सुन लो। एक सत्य केतु नाम का ब्राह्मण था, उसने जीवन में कुछ नहीं किया, केवल वो अन्नदान करता था। केवल अन्नदान करने से वो स्वर्ग को प्राप्त हो गया। पाठ भागवत भगवद गीता, और वही कार्तिक माह में क्या करने योग्य है? बोले भागवत का पाठ करे, कार्तिक का महीना बड़ा उत्तम माना जाता है। श्रीमद् भागवत का पाठ हो, गीता का पारायण हो। कहा गया यह मास पुनीता, तुलसी का पूजन प्रमुख एवं दीपक दान। हाँ भाई, इस माह में एक और विशेष बात है, आकाश दीप लगाते हैं लोगों, आपने देखा होगा घर के ऊपर, और दीपक जला करके और टांग देते हैं, आकाश दीप कहते हैं उसे। इसमें विशेष उल्लेख कहा है भाई, इसमें स्कंद पुराण में आकाश दीप का और दीपक दान का भी बड़ा विशेष महत्व बताया है। तुलसी का पूजन प्रमुख एवं दीपक दान, कार्तिक में व्रत दान हो जो चाहो कल्याण। बोलिए कार्तिक मास की जय। भगवान वासुदेव श्री हरि भगवान विष्णु की जय। हर हर महादेव शंभो।